अगर आपको 3 घंटे आपके पेशेंस चेक करने हैं तो आपको अल्फा मूवी देखनी पड़ेगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं। भाई साहब, इतने सालों की लीगेसी लेके यशराज फिल्म चल रहा है, इतने सालों से फिल्म बना रहा है। स्पाई यूनिवर्स में भी शायद अल्फा उनकी सेवेंथ मूवी होगी। उसके पहले एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, या फिर पठान, वॉर 2, और ये अल्फा। तो 2012 में शायद एक था टाइगर आई थी। उसके बाद कम से कम 14-15 सालों के बाद भी अगर आप कुछ बढ़िया नहीं बना पा रहे हो स्पाई यूनिवर्स में, तो लगता है ये रुकने की बात आ चुकी है। तो शायद स्पाई यूनिवर्स की ये लास्ट मूवी हो सकती है, क्योंकि वही सेम है, सेम टाइप की स्टोरी है। कोई एक टॉप का एक्टर ले लो, टॉप के एक्ट्रेस ले लो, कोई मसाला डालो, जो रॉ एजेंट है, फिर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, फिर कोई बढ़िया बीच साइड कोई थोड़ा बिकनी डांस है। ये सब डाल के अगर आप मसाला वगैरह डाल के मूवीज बनाना चाह रहे हो तो भाई अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पिछले कुछ सालों में इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं साउथ के मूवीज की वजह से, या फिर धुरंधर जैसी मूवी है, या फिर एनिमल जैसी मूवी है, अभी छावा जैसी मूवी है। तो इनकी वजह से एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है ना कि भैया आपको एक बढ़िया तगड़ी स्टोरी लेके उस पर अगर आप अच्छे से डायरेक्शन देके काम कर रहे हो तो ही चलने वाला है। यशराज फिल्म का या फिर स्पाई यूनिवर्स का आज भी वही फॉर्मूला है। कोई एक टॉप का हीरो है, बस अच्छे अच्छे लोकेशंस है, वीएफएक्स है, एडिटिंग है, कोई एक्शन में थोड़े कई जगह पे अच्छे अच्छे एक्शन भी है। तो ये सब मसाला वगैरह डाल के जिसमें स्टोरी में कुछ नहीं सोचना है, पाकिस्तान से कुछ कनेक्शन है और बदला लिया जा रहा है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी होती है अल्फा की भी। आप अगर आपने ट्रेलर देखा है या फिर मेरा आप ट्रेलर का रिव्यू उठा के देखो, तो मैंने उसी में ही बोला था कि ये बहुत प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। मुझे लगता है कि यशराज फिल्म को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट तो करना पड़ेगा और एक बढ़िया स्टोरी, वैसे भी स्टोरी लिखी है उदय चोपड़ा ने, तो उधर ही एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज्यादा कम हो चुके थे। ऐसे मुझे तो लगता है कि ऐसे बाथरूम में बैठ के कुछ टिश्यू पेपर पे लिखा है, या फिर बच्चों ने बैठ के कुछ स्टोरी ऐसे मजाक मजाक में बना दी, ऐसी स्टोरी दी है। तो वैसे ही फिल्म चालू होती है कि एक अनिल कपूर जो कि बॉबी देओल के एक्शन गुरु है, यानी कि वो उसका ट्रेनिंग, बॉबी देओल का ट्रेनिंग ये अनिल कपूर के अंडर, डिफेंस ट्रेनिंग अनिल कपूर के अंडर हो चुका है। और बाद में बॉबी देओल ये अल्फा मिशन करना ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए परमिशन भी मिलती है, पर बाद में उसके कंसिक्वेंसेस पता चलते हैं तो सब लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और अभी उसी टाइम बॉबी देओल का ईगो आ जाता है और फिर वो सीक्रेटली वो अल्फा मिशन को पूरा करने का ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए वो आलिया भट्ट को ट्रेन कर रहे हैं। शी इज एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन सोल्जर, जिसको जैसे कि आपको अगर याद हो तो साउथ में 2016 में एक इरू मुगन नाम की एक चैन विक्रम की मूवीज आई थी। उसका हिंदी वर्जन कुछ इंटरनेशनल राउडी करके कुछ था, तो उसमें ऐसे दिखाया गया, चैन विक्रम के 2 रोल दिखाए गए और उसमें एक ऐसा मेडिसिन दिखाया है कि अगर वो इनहेल करे तो आपकी एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाती है और फिर एक 65-70 साल का बुढ़ा भी 100-500 लोगों को मार सकता है। तो भाई वो बहुत बहुत अच्छा डायरेक्शन किया गया था उस मूवी का, अगर आपने वो देखा है तो मैं अगर कंपेयर करूँ तो शायद थोड़ा सा वैसा ही है कि यहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करके ह्यूमन सोल्जर बनाने का ट्राई किया जा रहा है, पर सब चीजें ऐसी एकदम सुपरफिशियली दिखाई है। किसी भी पॉइंट का बहुत स्टडी नहीं है, डेप्थ नहीं है। और अनिल कपूर कहाँ भी कुछ भी बटन दबा रहे हैं और कुछ भी लॉजिकलेस बम फट रहे हैं, डोर ओपन हो रहे हैं, तो आपको आपके पेशेंस टेस्ट किए जाएंगे। आलिया भट्ट के बारे में अगर बात करनी है तो उन्होंने उनका 100% देने की ट्राई की है, बट शायद चीज़ कंफ्यूज कि अगर एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं ह्यूमन बॉडी पे तो बहुत जगह पे उनके एक्सप्रेशन थोड़े, उन्होंने रोबोटिक एक्सप्रेशन देने के ट्राई किया है, तो थोड़े एक्स्ट्रा कूल बनने की ट्राई की है, तो उतना इफेक्टिवली नहीं लगा। शर्वरी के बारे में बात करो तो भाई ये बहुत फ्लॉलेस लड़की है, मतलब उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना बढ़िया है कि वो हर जहाँ जहाँ पे आलिया के सामने वो आ रही है वो आलिया को खा रही है। तो हर उनको स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है, पर जो भी है उसमें शर्वरी ने एक्सलेंट काम किया है। बॉबी देओल और अनिल कपूर तो एकदम स्टीव पर्सनालिटी लग रहे हैं उसमें, उनका कुछ बहुत बढ़िया लगा नहीं। मुझे तो लग रहा है कि एनिमल के बाद बॉबी देओल जो इतने सालों से बिना फिल्म के बैठे थे, तो शायद उन्होंने बिना देखे जो भी स्क्रिप्ट है साइन कर दिया और वो काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से लग रहा है। और लास्ट में अगर आप ऋतिक रोशन का कैमियो देखो तो भाई मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऋतिक रोशन के लिए हम मूवी देखने जा रहे हैं, पर भाई वो कैमियो डाला क्यों है? मतलब
आलिया और शर्वरी, जिनके नाम सीता और दुर्गा है, वो भी बहुत ड्रामेटिक लगते हैं। तो उनको बचाने के लिए उनको इंट्रोड्यूस किया है, और उनका जो स्क्रीन टाइम है उसमें से आधा टाइम तो शायद वो लोग उनको बचा रहे हैं, और फिर वो कुछ एक्शन सीन के लिए ऋतिक रोशन उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत छोटा सा स्क्रीन प्रेजेंस है, और कहीं भी रिलेवेंस नहीं लगा। जस्ट बिकॉज स्पाई यूनिवर्स है तो उनको लाना था कबीर को, इसलिए लाया गया, बस इतना ही लग रहा है। वैसा ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे आलिया या शर्वरी स्टक है और उनको ये बचाने आ रहे हैं, वैसा भी कुछ लग नहीं रहा है। तो ये जबरदस्ती का कैमियो डाला है ऋतिक रोशन का कबीर का, ऐसा लग रहा है। और फिल्म में और एक कैमियो है, अभी मैं बोल देता हूँ, दिया मिर्जा का बहुत छोटा सा कैमियो है। और भाई साहब, अनिल कपूर के अगेंस्ट जिसने उसको कास्ट किया उसको तो पहले गोली मार देनी चाहिए, मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। क्योंकि कहीं भी सूट नहीं कर रही है ये अगेंस्ट अनिल कपूर। अगर कुछ अच्छी बात करनी फिल्म के बारे में, तो फिल्म के एक्शन डायरेक्टर क्रेग मैक्रे करके है, जिन्होंने मैड मैक्स जैसे कुछ हॉलीवुड मूवीज का एक्शन डायरेक्शन किया है। तो उन्होंने आई गेस जवान का भी एक्शन डायरेक्शन उन्होंने ही किया है। तो कुछ जो फाइट सीन्स है जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, जैसे आलिया और शर्वरी का फाइट सीन है, या फिर लास्ट में आलिया और बॉबी देओल का एक फाइट सीन है। तो उसका फाइट सीन की जो डायरेक्शन है, कोरियोग्राफी, वो अच्छी है। पर बॉबी देओल के सामने आलिया भट्ट एकदम बच्ची लग रही है। उतना जो उनकी जो फाइट है वो जस्टिफाइड नहीं लग रही है। डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन भी ओके है। स्टोरी और डायरेक्शन इतना अच्छा है नहीं। तो आप अगर स्टार देने की बात है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को 2 स्टार दे सकता हूँ। अगर क्यों देखना है, तो अगर आपके पास खाली टाइम है और आपको कहीं तो जाके टाइम यूटिलाइज करना है, और यू डोंट मच वरी अबाउट द स्टोरी, आपको जस्ट चिल करना है, तो यू कैन गो एंड सी द मूवी। बट अदरवाइज मूवी में कुछ ऐसी खास बात है नहीं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।